कि लक्ष्य को कैसे हासिल करें, है ना। जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं हो उसकी जिंदगी कैसी होती है? एक नदी में है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना, वो तैरता है ना, तो कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी गोल गोल घूमता है, कभी अटक जाता है। तो जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं हो उसकी जिंदगी कैसी होती है? हाँ, उस लकड़ी के टुकड़े की तरह। तो हम सभी तो क्या है? हाँ, आरसीएम के क्या है? हाँ, कर्णधार है आप देश के। तो आपके लिए गोल की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। तो गोल को हासिल करने के लिए मैं आपको बेसिक जो है, जो आप लोग हार्ड वर्किंग चाहते हैं, स्मार्ट वर्किंग? ओके, तो आज से मैं आपको इतना इजी तरीका बता देती हूँ कि आप बहुत आसानी से यहाँ बैठे बैठे आप सारे गोल अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको हम बताते हैं, आपको राजयोग सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा। राजयोग से आप कोई सा भी गोल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो वेवलेंथ है ना, जब हम अल्फा स्टेज में होते हैं, जब हम हमारा ईजी, हमारा ब्रेन जो है ना, उसका इलेक्ट्रो जो ब्रेन का जो लेते हैं उसको ईजी कहते हैं। और ईजी में एक अल्फा रेंज होती है, शांत अवस्था। और जितना हम शांत अवस्था में रहेंगे तब हम गोल अचीव कर सकते हैं। जितना हम एक्साइटेड होंगे और जितना हम इरिटेट होंगे या जितना हम बीटा प्लस में होंगे या गुस्से में होंगे तो हम कोई भी काम सही कर सकते हैं, है ना। तो गोल को अचीव करने के लिए हमें शांत होना जरूरी है, सोल कॉन्शियस होना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी अल्फा रिदम और डेल्टा रिदम, हमारी जो दारी जानकी है ना, उसको मोस्ट स्टेबल वुमन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है। डेल्टा रिदम में पूरा दिन रखा, उनको टॉर्चर भी किया, कुछ भी किया, उनको करंट भी दिया गया, तब भी उनकी डेल्टा रिदम हिली नहीं, है ना। तो राजयोग के कंसिस्टिंग अभ्यास से हमारी शांत अवस्था हो जाती है और ब्रेन की शांत अवस्था में मन को कॉन्सेंट्रेट करके हम जो चाहे वो गोल हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं। तो आपने मन बुद्धि संस्कार तो समझ में आ गया होगा, यस। हाँ, अब इनको कैसे यूज करना है हम बताते हैं। नाउ दिस इज योर सोल, और ये मन है, ये बुद्धि है, और ये संस्कार। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, जिसको नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, ये मन में दो तरह के चैनल होते हैं, एक पी चैनल और एक एन चैनल। मालूम है आपको? सभी को मालूम है? और पी चैनल ऑन कर दिया तो क्या होगा? सारा दिन अच्छा निकलेगा। और एन चैनल ऑन कर दिया तो क्या होगा? हाँ, तो ये पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव चैनल और नेगेटिव थॉट से नेगेटिव चैनल होता है, और इससे हमारा एनर्जी लॉस होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम, और इससे हम उमंग में आ जाते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से। अब क्या होता है कि साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार हमारा मन 80% बीती बातें सोचता है, पास्ट में रहता है, और 15% भविष्य की चिंताओं में रहता है ना, फ्यूचर की बातें सोचता है, और 5% वर्तमान में रहता है, ठीक है। जैसे मान लो एक दिन में अपने 15,000 विचार, ठीक है, और 500 आपने एक्शन कर्म किए पूरे दिन में, तो 14,500 हमारे क्या हो गए? तो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी कहाँ खर्च होती है? हाँ, वेस्ट में। आपका मान लो 1 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या आप 1 लाख लेके पैदा हुए थे? 1 लाख लेके जाएंगे? क्या आपकी चिंता करने से 1 लाख वापस आ जाएगा? हाँ, तो हमारा वेस्ट होता है ना, एनर्जी तो खर्च होता है ना, अगर हम सोचते हैं तो बीती बातों को। तो हमारा मन जो है 14,500, जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि मैंने आपको 15,000 रुपए दिए, आप मेरे बेटे हो, और 500 का सामान घर पे लेके आओगे और 14,500 आप नाली में फेंक दोगे या कहीं भी कुछ गिरा दोगे, तो क्या होगा? हाँ, आज दुखी अशांत क्यों है हम? हाँ, एनर्जी लॉस हो रहा है ना। तो राजयोग के अभ्यास से क्या होता है
कि जैसे हमारा मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है समझना, और संस्कारा का है करना। ठीक है ना। तो ये एक कर्म होता है ना। मन में विचार आया पानी पीने का, बुद्धि कहती पियो, तो हम पानी पीते हैं। मन में विचार आया सिगरेट पीने का, बुद्धि कहती नहीं अच्छी बात नहीं है, फिर भी हम पी लेते हैं, तो हमारे सिगरेट पीने की आदत बन जाती है। और कंसिस्टिंग बार बार वही काम करते हैं तो वो आदत बन जाती है। अब हम आज आपको बताते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्किंग करनी है। मन यानी चेतन मन कहलाता है, जो जब तक हम जागृत रहते हैं, जैसे 8 घंटा हम जागृत रहे, है ना, तब तक चेतन मन यानी कॉन्शियस मन काम करता है। और इसका क्या कहते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो मन फैक्ट्री है ना। जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो यहाँ होते हैं, विचार उत्पन्न करना इसका काम है। बुद्धि का काम है, बुद्धि के 3 काम है। फर्स्ट है एनालिसिस करना, जो भी आपने सोचा उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, है ना। फिर उसके बाद विजुअलाइज करेगा मानस पटल पे, और फिर डिसीजन लेगा। और डिसीजन लेने के बाद ये जो भी विचार यहां जाएंगे, ये संस्कारा क्या करता है, करके देता है। संस्कारा माने अवचेतन मन यानी अंतर मन। जैसे ये अपना सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो आपका आरसीएम का शर्ट है ना, डिजाइन का है, तो मैं मालिक हूं। जैसे चेतन मन क्या है, मालिक है, और ये क्या है, नौकर है। ठीक है। अब इसको जैसे मैंने रॉ मटेरियल दिया कि ये कलर का 100 शर्ट बना के दो, तो ये बना के दे देगा। आप जो विचार करते हैं जागृत मन से, वो हमारे अवचेतन के पास जाता है। ये टकसाल है, फैक्ट्री है, इसके पास जो आप डिजाइन करने के लिए देंगे ये आपको करके देगा। ठीक है। अभी आप कहेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द करके बता देगा पूरा, है ना। सुबह तक उठोगे पाँव उठेगा ही नहीं यहाँ तक। जैसे संकल्प करेंगे वैसे दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये आपका, इनको ये जो अवचेतन मन है इसके पास बुद्धि नहीं है, और इसको जो काम दिया जाता है एज इट इज करके देता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये जैसे एक तरह से कैप्टन है, और इसको जहाज में जो भी इसको डायरेक्शन दिया जाता है, ये जहाज चलाने वाले हैं। तो मालिक जो डायरेक्शन देगा, इसको ये नहीं पता आगे है ना, तो टाइटैनिक वो उलट गया ना वो इसके कारण, तो इनको जो भी डायरेक्शन दिया वो कर देगा। आपने रॉन्ग डायरेक्शन दिया, ये कर देगा। तो हमारी इसकी चेतन मन की 10% ताकत है, और इसकी 90% ताकत है अवचेतन मन की, है ना। हमारे संस्कारा की 90% ताकत है। हम सिगरेट नहीं चाहते पीना, फिर भी हमारे अवचेतन में संस्कारा इतने कड़े हो गए कि हम नहीं चाहते, फिर भी हम उसको सिगरेट को छोड़ नहीं पाते। तो इसकी 90% ताकत है, और इस ताकत को यूज करेंगे। स्मार्ट वर्किंग क्या है, इसको यूज करना। चेतन मन से मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं 100 किलो वजन था मेरा, ठीक है। मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, और मैं 2 दिन डाइटिंग करती थी, तीसरे दिन तक खाने पे टूट पड़ती थी, और कितने ही जिम ज्वाइन कर लिए, मेरा वजन कम नहीं हुआ। जब मुझे मालूम हुआ अवचेतन मन के बारे में कि इसको सिर्फ गोल दे दो, और ये मानस पटल पे सिर्फ पिक्चर की भाषा समझता है, ये हिंदी अंग्रेजी गुजराती नहीं समझता है, इसको जो पिक्चर दे दिया, ठीक है, ये करके बता देगा। तो जब सबकॉन्शियस को मैंने ये गोल दिया, तो मुझे नेचुरोपैथी मेरे टच में आई, और मेरा सारा एसिड चला गया। और उसके बाद से मैंने ऐसे पिक्चराइज किया था कि मैं स्वीट 16 हूं, और मेरा 55 किलो वजन हो गया, एंड इट विल हैपन, है ना। जो पिक्चर आप देंगे इस अवचेतन मन को, विथ डेट एंड टाइम, इट विल हैपन। तो राजयोग इसमें कैसे मदद करता है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि अलाउद्दीन था। तो अलाउद्दीन जो था ना, एक बच्चा था, और जैसे ही उसने ना तो इसको एक जादूगर मिला और बोला कि अंदर एक ना चिराग है,
और उस चिराग को तुम ले आओ और मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। वो गरीब बच्चा था, वो अंदर चला गया और जैसे ही चिराग हाथ में लिया वो गुफा बंद हो गई। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तड़पने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे निकालो, मुझे निकालो। हाँ, कोई निकालने वाला नहीं। वो दिए पे मिट्टी जमी हुई थी और जैसे ही दिए पे मिट्टी वो घिस गई तो वो उसमें से एक जिन्न निकला और उस जिन्न ने क्या बोला, हुक्म करे आका, मैं क्या करूं, पहले मेरे को इस गुफा में से निकाल। हाँ, तो उसको गुफा में से निकाला। तो फिर उसने वापस उस दिए को रगड़ा, फिर वापस पूछा कि क्या चाहिए, हुक्म करो आका, सोने के महल चाहिए, हीरे के महल चाहिए। हाँ, तो फिर उसने वापस सोने के महल आ गए, उसको वापस रगड़ा, क्या चाहिए, 56 प्रकार के भोग चाहिए, हाजिर हो गया। तो ये अवचेतन मन है ना, ये हमारा जिन्न है और ये बुद्धि जो है दिया है और ये अलाउद्दीन है। कलयुग के अंत में जब हम बाबा नहीं आता धरा पे, तब तक हम कलयुग के अंत में हम पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बचाओ दुख दर्द अशांति से। और जब हमारी बुद्धि रूपी नेत्र में ये मिट्टी 63 जन्मों के विकारों की मिट्टी, नेगेटिविटी हमारे संस्कारों में इतनी जमी हुई है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपका बच्चा स्कूल से घर नहीं आया तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, क्या सोचे होंगे? गिर गया होगा, एक्सीडेंट हो गया, कोई उठा ले गया होगा, बुखार आ गया होगा, किसी ने धक्का दे दिया, ऐसा सोचेंगे? वो हरी हरी घास पे फुटबॉल पे खेल रहा होगा, कोई माँ बाप सोचेगा? क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार है ना, हमारा ये बुद्धि है ना, ये किससे भरा है? मिट्टी जम गई है। तो हम पॉजिटिव विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं देख पा रहे, राइट? तो जब आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की किरणों से ये मिट्टी डिसॉल्व होती है। आप खुद ही सोचे, देखो, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे हुए, आप भी बंधे, यहाँ सभी बैठे हुए, सब पैर से बंधे हुए, मतलब इस सीट से बंधे हुए। हाँ, सभी बंधे हुए, रस्सी से बंधे हुए हैं। तो कोई एक ऐसा चाहिए ना जो नहीं बंधा हुआ हो। हाँ, हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। आपको मैंने एक गिलास पानी पिलाया, मेरे को कभी ना कभी वापस पिलाना पड़ेगा। आपने गाली दी, मुझे वापस कभी ना कभी गाली देनी पड़ेगी। एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, सिवाय परमात्मा के, शिव परमात्मा के। वो खुला हुआ है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, तो वो हमको छुड़ा सकता है। उनकी किरणों से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो साफ हो जाता है। जब तक आप क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। मानस पटल पे जो पिक्चर आपने दे दी, इट विल हैपन 100%, नॉट 99%। आपको विथ डेट एंड टाइम मर्सिडीज चाहिए, बंगलो चाहिए, हीरे का हार चाहिए, व्हाटएवर वांट्स नीड्स बनाइए, लंबी चौड़ी एज यू वांट, हीरे का महल, सोने के महल, स्वर्ग जैसी दुनिया। ये इस यूनिवर्सिटी का क्या लक्ष्य है पता है आपको? स्वर्ग। हाँ, अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है और बलात्कार हो रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, ऐसी दुनिया में क्या मतलब है? हाँ, आपका धन सुरक्षित है? हाँ, आपके बच्चे को उठा के कोई अगवा करके ले जाता है, ऐसी दुनिया में रहना ये जहन्नुम से भी बदतर है। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या लक्ष्य है? स्वर्ग। तो यहाँ पे क्या है? डेट एंड टाइम। आप जो डेट देंगे, फिक्स योर गोल, चाहे छोटा हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, फिक्स करें और मानस पटल पे उसको बार बार पिक्चराइज करें विथ डेट एंड टाइम, तो आपका वो गोल हासिल हो जाएगा। और ये कब हम क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइज कर पाएंगे? जब बाबा से किरणें गिरती है तो वो हमारी जन्म जन्म की नेगेटिविटी खत्म कर देती है और हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव हो जाएगा। आपने यहाँ आके क्या देखा? यहाँ पे किसी को लड़ते झगड़ते देखा? हाँ, तो यहाँ सब प्यार करते एक दूसरे को, है ना? सब एकदम आपको एकदम दिल से प्यार, ऐसा मतलब दिखावटी प्यार भी नहीं। हाँ, क्या महसूस किया आपने? शांति महसूस की?
हाँ, तो जितना क्रिस्टल क्लियर हमारा सबकॉन्शियस होगा, हमारा बुद्धि जितना पारस होगा, ये मिट्टी हट जाएगी तो ये जिन्न एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी पॉजिटिविटी से दुनिया की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम, तो उजाले से अंधेरा खत्म होता है। तो हमारा पॉजिटिव सबकॉन्शियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजयोग का अभ्यास। आपको मैं बता दें, 15,000 जो हमने थॉट्स बताए वो सभी यहां से यहां नहीं जाते। आप इरिटेट है, आप बीटा प्लस में है, आप हिंसक पिक्चर देख रहे हैं, गोली और खून की पिक्चरें देख रहे हैं, बीटा प्लस में आपकी वेवलेंथ है, इस यहां से यहां आपका थॉट्स जाता नहीं है, सारे थॉट्स वहां नहीं जाते। When you become in a silence stage, when you become in a soul conscious stage, जितने आप शांत रहेंगे, जितने शीतल रहेंगे, आपके गोल 100% अचीव होंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करना है एंड इट विल 100% आपको अचीव होगा। क्योंकि अल्फा रिदम में क्यों होता है, मैं आपको बताती हूं क्यों अचीव होता है, क्यों, इसका साइंटिफिक रीजन है। हमारे अल्फा रिदम में हमारी वेवलेंथ होती है 7 to 8 हर्ट्ज पर साइकिल, राइट? 7 से 8 हमारी होती है, और अल्फा के बाद आती है डेल्टा में हमारी 4 से 7 होती है, और थीटा में 4 से 7, और डेल्टा रिदम में 1 से 4 के बीच में। तो दुनिया, हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी होती है 7.8 हर्ट्ज। तो आपके संकल्पों में शक्ति भर जाएगी। अर्थ की शक्ति और आपके संकल्पों की शक्ति सेम सिंक्रोनाइज हो जाती है, और आप टारगेट करेंगे, जो संकल्प करेंगे, इट विल 100% अचीव। तो जितना शांत स्थिति में आप गोल को आप फिक्स करेंगे, आपकी वो 100% अचीव होगी। अब इसके लिए आपको जो भी गोल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, इस मैकेनिज्म के लिए 5 कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट समझते हैं आप? हाँ, उत्प्रेरक। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे 2 सब्सटेंस है, एक ये और एक ये पूरा दिन पड़े रहेंगे, ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और इसके बीच में अगर मान लो कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, नमक या ऐसा कुछ, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मतलब, और जो काम पूरे दिन में नहीं हुआ वो 5 सेकंड में हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से गोल हासिल करने के लिए 5 कैटलिस्ट है। आप जानना चाहेंगे? तो गोल हासिल करने के लिए सबसे पहला कैटलिस्ट है मौन। जितना हम मौन में रहेंगे, हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, हाँ, एनर्जी हमारा बचा रहेगा, और हमारा ब्रेन फास्ट काम कर सकेगा। जितना हम बोलेंगे तो वाचा में आएंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो फर्स्ट मौन है। सेकेंड है कम खाना। ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, सारा एनर्जी इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो आप क्रिस्टल क्लियर अपना गोल फिक्स नहीं कर पाएंगे। कम खाना, ठीक है ना? तो आप फास्ट अपना गोल अचीव कर सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तीसरी चीज है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फेथ। एक किसान होता है, हाँ, और वो खेत में बीज उगाता है, और उसको रोज उखाड़ के देखे, उगा के नहीं उगा, उगा के नहीं उगा, उगा के नहीं उगा, उगेगा? हाँ, उसको निश्चय होता है ना कि मैं पानी डालूंगा, बीज उगेगा ही। उसी तरह से आपके गोल में आपको संपूर्ण निश्चय होना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। चौथी चीज है इसमें भाव। डूब जाएं, उस पिक्चर में आप डूब जाएं। आपको मैं बताती हूँ, आप सबके लिए गुड न्यूज है। भीलवाड़ा में जो मैंने विजुअलाइज किया था कि इस साल के अंत में, मतलब 15 अगस्त के आसपास, मेरा एक पॉजिटिव हीलिंग गार्डन बन जाएगा,
और मैंने क्रिस्टल क्लियर पिक्चराइज किया था। और भीलवाड़ा की गवर्नमेंट ने 300 बीघा लैंड दिया है, भीलवाड़ा में टोटल खर्चा भी वही देंगे, और एक पॉजिटिव हीलिंग गार्डन जो मैंने पिक्चराइज किया था, एंड इट विल 100% वहां पे बन रहा है। और वो मेडिटेशन का हीलिंग गार्डन होगा, 300 बीघा में 6 फेज में बनेगा। फर्स्ट फेज उसका रेडी हो गया, उसका नक्शा वगैरह सब। तो आप जो भी गोल आप सोचे उसमें डूब जाए, उसमें भाव, उस पिक्चर में आप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और उसमें डूब जाए। तो जितना भाव होगा उतना आपको गोल अचीव होगा। और 5वीं चीज है इसमें, वो है माफी। क्या होता है कि ये कंप्यूटर की तरह है, हमारा सॉफ्टवेयर की तरह है, हमारा ब्रेन भी। तो जैसे हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है, कंप्यूटर की फाइल क्या होती है, सब उड़ जाती है। तो आपने जो गोल फिक्स किया, मान लो एक गोल फिक्स किया आपका, मतलब वो बना के देने वाला है, और आपने गुस्सा कर लिया तो फाइल करप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, तो माफी। तो क्या होता है, हमारा किसी ना किसी आत्मा से कोई ना कोई कड़ा हिसाब किताब होता है। हम तो चाहते नहीं, हम तो उसके साथ इतना अच्छा करते, मगर वो तो ऐसा है, बाप रे, वो मानने को ही तैयार नहीं। उसके प्रति एक आत्मा तो सभी के लिए होगी जिससे आपका कोई ना कोई हिसाब किताब कड़ा होगा। और इस जन्म का नहीं होता, पिछले जन्म का होता है ना। मेरे को हमेशा मैं क्लास कराती हूँ, माताएं कहती दीदी हमारे पति हमको शराब पी के बहुत मारते। मैंने कहा पिछले जन्म में तुमने मारा होगा, सीधी सी बात है ना। तो अभी अपने क्या कड़ा हिसाब किताब किसी ना किसी आत्मा के साथ रहता है। तो योग में बैठ के उसको दिल से माफ कर लेना बहुत जरूरी है। इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण रहेगा कि आप उसको माफ हो गया, माफी हो गई दिल से। उसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे ही आप सेटल वर्ल्ड में सेटल बॉडी से उनके पास जाएंगे और कहेंगे मैं तेरे को दिल से माफ करता हूं, तो जब वो सामने आएगा आपको उसके प्रति नफरत और ईर्ष्या नहीं आएगी। ये प्रूफ है कि आपने उसको माफ कर दिया दिल से। तो जितना आप सब लोगों को माफ करेंगे तब आपको कभी भी हाई वोल्टेज आपके आएंगे नहीं, और आपका गोल आपका करप्ट, आपकी फाइल कभी करप्ट नहीं होगी। तो ये तो हो गया। अभी मेरा टाइम 5 मिनट है, तो 5 मिनट में मैं आगे गोल का और आगे बताते हैं कि गोल अपने को कैसे बनाने हैं और किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले है गोल बनाते समय वांट्स लिस्ट बनाएं। लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। जो चाहिए लिखते चले जाए, लिखते चले जाए, लिखते चले जाए। वांट्स लिस्ट अनलिमिटेड हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। लिखते चले जाए, लिखते चले जाए, लिखते चले जाए। नाउ सेकंड, उसको फिल्टर करें, फिल्टर करें। फर्स्ट वांट्स लिस्ट आपने लिख दी सारी, फिर उसको फिल्टर करें। अब फिल्टर कैसे करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, है ना। फोकस ये नहीं करें जो नहीं मिल रहा है, फोकस ये करें जो चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कौन सा चीज चाहिए उसको फिल्टर करें, और उसमें आप उसको डेट एंड टाइम दे सकते हैं। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं कि विद इन 6 मंथ में मुझे आरसीएम से 20,000 का चेक आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही आपने फिल्टर कर दिया, तो लॉ ये है कि कोई भी चीज को देखो, पिक्चराइज करो, और फिर इसको जब आप मेडिटेशन खत्म करो ना, तो फुलफिल हो गया ऐसे करो। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। जैसे मैं स्वीट 16 बन गई, देन इट विल हैपन। इसको फील करो, उसमें डूब जाओ। जब मैं भीलवाड़ा के गार्डन की खुशबू तक महसूस करती हूँ यहां बैठी बैठी, देन इट विल हैपन 100%। तो फिल्टर करें उस गोल को, जो आपको सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है, उसको फिल्टर करें। फिर क्या करना है, चाहे झुकना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे टूटना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे डिगे नहीं। डरता ही सफलता की चाबी है, डरता ही
सफलता की चाबी है। कुछ भी करना पड़े उस गोल के लिए, आप उससे डिगे नहीं, देन इट विल हैपन। है ना, उसको क्या नाम है, बल्ब बनाने वाले उसको 10,000 बार प्रयोग करना पड़ा, हाँ, एडिसन को, है ना। तो कुछ भी हो जाए, मुझे 20,000 चाहिए माने चाहिए, ठीक है। शांत स्थिति में बैठ के फाइनल स्टेज बार बार देखे, डूब जाए। 20,000 की गड्डी गिन रहा हूं मैं, then it will happen. आपको मैं एक और उदाहरण देती हूं। मैं 2 साल पहले जब यहाँ आई, यहाँ पे इंदौर में थी, मैं यहाँ पे आई माउंट आबू में, मैंने कहा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोलना है। बोले इम्पॉसिबल। मैंने कहा क्यों भाई? बोले यहाँ पानी नहीं है। मैंने कहा पानी हमारी रचना है, हम तो मास्टर क्रिएटर है, हम चाहे तो दिन उगे, हम चाहे तो रात उगे, हम चाहे तो चांद आए, हम चाहे तो नहीं आए, हम तो रचता के बच्चे, मास्टर रचता है। और मैंने क्रिस्टल क्लियर, उस समय हमारा जो नदी का, नीचे आप आओगे, नदी वाला बोरिंग भी सूख गया था, और उन्होंने मीटिंग कर दी थी कि इस बार सीजन में जो 35-35 हजार लोग आते हैं, एक दिन आएंगे और चले जाएंगे, कोई भी कपड़े नहीं धोएगा, ऐसा मीटिंग हो गया था। एंड आई सॉ इन क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कि सारे नदी फुल हो गए, सारे डैम्स फुल हो गए। पिछले साल 15 साल का रिकॉर्ड टूटा और इस साल 30 साल का रिकॉर्ड टूटा पानी में। तो आप सब मास्टर क्रिएटर हो, आप चाहे जो हो सकता है। क्रिस्टल क्लियर, आप इस जिन्न को जो देंगे पिक्चर, ये करके देगा, मगर उसके लिए आपको राजयोग का अभ्यास जरूरी है। क्योंकि भगवान से जो किरणें आती है, उससे ये आपके जन्म जन्म की निगेटिविटी भस्म हो जाती है और आप एक स्वर्णिम दुनिया इस धरा पे ला सकते हैं। ओम शांति।